सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट भी फाइनल हो गई है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आप लोगों की क्लास मेरे को कंटिन्यू करनी है, जिसको मैं करके ही रहूँगा। देखिए, टारगेट एसएससी एमटीएस 2025 का बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोजाना रात को 9 बजे ये बैच रहता है और इस बैच में मैं आपको बता दूं आज हम जो करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 46 करने जा रहे हैं। आपको मेरे बैच में क्या स्पेशलिटी मिलेगी? देखिए, जो भी पेड बैच में आपसे बड़ी बड़ी फीस लेकर आपसे पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें हम आपको इस फ्री बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई फीस की जरूरत नहीं है, आप फ्री पढ़िए और बस हमको एक ही चीज ला के दीजिए, सिलेक्शन। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए, कमेंट बॉक्स में बस सिर्फ इतना सा लिख दीजिए, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। यही हमारी फीस है, आपका सिलेक्शन ही हमारी फीस है। आपका वो जो फोटो है जो हमारे चैनल पे लगेगा, आपका वो एक छोटा सा रिप्लाई जिसमें आप लिखेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी फीस है। कोई बड़ी बड़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चैनल पे जाके लूट लूट खाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ सिंपल सा क्लास को अटेंड करें, फ्री क्लासेस रहेगी। मेरे बैच में क्या मिलेगा आपको? स्पीड प्लस एक्यूरेसी। कोशिश मेरी ये रहती है कि 20 से 25 मिनट के अंदर मैं पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। और एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोज़ में फालतू बकवास इधर उधर की नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर्स पे ही चर्चा करता हूँ। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या करना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग में आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना होते हुए आप सीधा ऑप्शंस को चेक करा करें, ऑप्शंस में कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। डिस्कवरी ठीक है, एंशियंट भी ओके है, एक्सप्लोरर्स की भी ठीक है स्पेलिंग, एडवेंचरस की स्पेलिंग गलत है। तो क्या गलत है वो देख लेते हैं। एडवेंचरस OUS होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है? आफ्टर द मैच द स्टेडियम वाज द मेसिएस्ट इट हैज ईवर बीन। मैच के बाद में स्टेडियम बहुत ज्यादा गंदा सा हो गया। आई थिंक नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है बेटा। वैसे ही एरर प्रोड्यूस करते रहो तो करते रहो, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है बेटा। अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन हिज प्रपोजल वाज डन मिस्टर जैक्सन। आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, डिग्री चैप्टर जरूर जरूर पढ़िए। गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है डिग्री के 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 आ रहे हैं और मैक्सिमम 4 तो आ ही रहे हैं। तैयार कीजिए एडजेक्टिव चैप्टर को अच्छे से। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे देन लगा हुआ है। जैसे ही देन लगा होता है तो एक बात कंफर्म है कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आनी है। बैड पॉजिटिव डिग्री होती है, इल पॉजिटिव डिग्री होती है, वर्स सुपरलेटिव डिग्री होती है और वर्स होती है कंपैरेटिव डिग्री। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लास में भी कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन कराया है मैंने। ये जो बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं बेटा, आपको ध्यान होगा, अभी ये एडजेक्टिव वाले चैप्टर का क्विक रिवीजन चल रहा है, यही वाला कंसेप्ट करवाया तो देखो सेम क्वेश्चन आया है, वर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या बोल रहा है? गीता गॉट ऑन टू द बुक शी वॉज रीडिंग दिस मॉर्निंग। अब देखिए, गॉट ऑन टू क्या सही लग रहा है क्या? बताइए। गॉट ऑन टू मेरे हिसाब से सही नहीं है, गॉट इन टू। गॉट इन टू का मतलब क्या होता है? किसी बुक को पढ़ना प्रॉपरली, उसको समझना, उसको उसके अर्थ को समझना। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। गॉट ऑन टू सही नहीं होगा, गॉट इन टू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूं। 5 में बेटा आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड देखिए क्या लिखा है, ही इज अ लेजी पर्सन। लेजी का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव, इंडोलेंट, लेथार्जिक, ठीक है, डल, पैसिव, ये सब क्या हो जाते हैं? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। परफेक्ट का मतलब क्या हो? कोई व्यक्ति बिल्कुल निपुण हो, परफेक्ट हो, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। पॉपुलर, काफी ज्यादा फेमस हो, नेम हो उसका, काफी ज्यादा नेम्ड पर्सन हो, वेल नोन हो। कॉजुअल का मतलब क्या होता है? कोई चीज अचानक से हो जाए, है ना, प्रॉम्प्ट, अचानक से कोई चीज होने वाली। और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मेहनती, इंडस्ट्रियस। 3-4 वर्डों को याद रखिए, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, एक वर्ड और आता है पेंस टेकिंग।
ये बहुत ज़्यादा टफ होगा तो ही आएगा पेंस्टेकिंग वर्ड। नॉर्मली इंडस्ट्रियस और लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस और हार्ड वर्किंग, इनसे काम चल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 फाइनल आंसर। लेजी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पर। 6 में क्या बताना है आपको? एंटोनिम बताना है। द फैमिली मेंबर डिस्क्राइब देयर ड्रीम होम्स आर्किटेक्चर एलिगेंस। फैमिली मेंबर ने डिस्क्राइब किया कि वो कैसा घर चाहते हैं, उसके आर्किटेक्चर के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे वर्ड आया है एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है किसी चीज का आकर्षण, ग्रेस, अट्रैक्शन। अच्छा, ग्लिम का मतलब क्या होता है? ग्लिम का मतलब होता है ब्राइटनेस, चमक, स्पार्क, शाइन। फॉर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? पेशेंस, धैर्य रखना। और इसका मतलब कभी कभार स्ट्रांग भी हो जाता है, मजबूत बनाना भी हो जाता है। कोर्सनेस का मतलब क्या होता है? रफनेस, खुरदरापन, अनप्लीजेंट हो। और ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शानदार हो, बहुत बड़ा स्तर पे की जाए, स्प्लेंडर। अच्छा, बाइक भी आती है ना, हीरो होंडा स्प्लेंडर, उसका मतलब शानदार होता है, लाजवाब। तो ग्रेसफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, हमको चाहिए नेगेटिव। देखिए नेगेटिव वर्ड कौन सा है? रफनेस, खुरदरा। कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मनमोहक है, और दूसरी चीज़ क्या है? नीरस है, जिसके अंदर कोई रस नहीं है, खराब है चीज़। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो वर्ड है बोला गया अंडरनाइज सेगमेंट की जगह पर आपको वर्ड का यूज करना है। मैं अगेन आपको एक चीज याद दिला दूं, डिग्री चैप्टर को प्रॉपरली जाकर रीड कीजिए, गारंटीड वहां से क्वेश्चन आ रहा है। ये वाला सेम पैटर्न अभी मैंने क्लास में करवाया है ऑफलाइन के अंदर, तो जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे, वो आसानी से उसको आंसर को हिट कर सकते हैं। क्या टेक्निक बताई थी? कभी भी 2 दिखाई दे जाए, क्या दिख जाए? 2 दिखाई दे जाए, तो 2 लोगों की बात होती है ना, 2 लोगों के लिए कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव। अरे सर आगे तो दा लगा हुआ है, अगर दा आगे लगा है तो सर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए। नहीं बेटा, आगे देखिए क्या बोल रहा है वो, 2%। उन्होंने क्लियर कर दिया है 2 लोगों के लिए, और कंपैरिजन हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो पहले तो मैं डिग्री बता दूं कौन कौन सी होती है। गुड, बेटर और बेस्ट। फर्स्ट हो गई पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, और थर्ड हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का तो पत्ता काट दीजिए यहाँ से। बेस्ट के साथ में देन लगा रहे, सुपरलेटिव डिग्री में तो कभी देन आता ही नहीं है। गुड के साथ में ऑफ नहीं होगा, और बेटर के साथ में देन नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? बेटर ऑफ आ जाएगा। यही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा सर इसका कोई कोई खास फॉर्मूला है? मैं इसका एक फॉर्मूला बना देता हूँ आपके सामने, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इस फॉर्मूले को प्लीज़ आप सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है इसको आप कहेंगे टफ। इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे? टफ क्वेश्चन कहेंगे। ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियरेंस कर देता हूँ ये कैसे यूज़ होना है। देखिए सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट, फॉर्मूला प्लीज़ बना लीजिएगा, रिस्क ना लीजिएगा किसी बात का, किसी आलस में नहीं रहे कि हम स्क्रीनशॉट कर लेंगे बाद में लिख लेंगे, फिर बात तो बाद ही होता है बेटा, फिर तो आप एग्ज़ाम बाद में ही लिखना फिर, है ना? फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तभी लिखना, इस ईयर मत लिखो फिर। देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या बनाया आपके सामने? सब्जेक्ट, वर्ब, दा लगाया, फिर मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, फिर ऑफ लगाया है, फिर ऑफ द टू लगाया है। क्या लगाया है? ऑफ द टू। अगर ऑफ द टू अगर किसी में आ जाता है तो गारंटेड कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री आती है। वहीं कहीं पीछे ऑफ द टू नहीं आ रहा होता तो मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेता कि दा के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपको मेरा ये टेक्निक और ये फॉर्मूला पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, बच्चों की डिमांड है, हमको इसको पूरा करना है। एक बच्चे ने डिमांड किया कि सर पूरा का पूरा सिनोनिम्स की शीट लेकर आइए, पूरा का पूरा एंटोनिम्स वोकैब का शीट लेकर आइए। तो बिल्कुल चिंता ना करें बेटा, जैसे ही आपके ये जो एसएससी एमटीएस के करीब मैं 60-70 सेट करवाऊंगा, 60 से 65 सेट कराऊंगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं पूरा का पूरा सिनोनिम और इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की सीट लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या कह रहा है? अंडरलाइन वाले पार्ट को चेंज करना है। वोल्फिया इज द टिनी प्लांट इन द वर्ल्ड। अब देखो दा आ रहा है, अगेन मैं आपको कहूंगा डिग्री में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दा के साथ में कौन सी डिग्री आती है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री आती है। टीनियर IER लगा हुआ है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। मोर लगा रहे हो और टिनी लगा रहे हो, ये तो गलत हो गया। मोस्ट लगा रहे हो और टिनी लगा रहे हो, ये भी गलत हो गया। टिनीएस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, और हमको सुपरलेटिव डिग्री की ही रिक्वायरमेंट थी, ऑप्शन नंबर 4। देख रहे हैं आप डिग्री के कितने सारे क्वेश्चंस टकरा रहे हैं, है ना?
तो मेरी उम्मीद ये है कि अब की बार भी एसएससी एमटीएस जब होगा तो उसमें डिग्री और एडवर्ब ये 2 कॉलम के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ूँगा मैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसकी जगह पर एक वर्ड का यूज़ करना है। श्री डिड नॉट गो टू वर्क टुडे एज़ शी वाज़ फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर बेटा ये एक ईडियम से पूछा गया है, मुहावरों से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ईडियम एंड फ्रेजेस की, जिसके अंदर टॉप 200 है। आई थिंक 250 होंगे, 220 या 250 समथिंग होंगे। आप बिलीव कीजिए उसमें से बाहर नहीं जा रहा है, उसमें से बाहर नहीं जा रहा है, वही वोकैब इस पेपर में टकरा रही है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम के अंदर 90% वोकैब उसी शीट में से देखने को मिलेगी। जब एग्जाम हो जाएगा तब मैं सारे प्रूफ के साथ में आपके सामने हाजिर रहूंगा कि देखिए मैं बोल रहा था पीडीएफ उसमें से देखने को मिलेगा। देखिए मैं भगवान तो हूँ नहीं हूँ, भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको बड़ी कृपा समझता हूँ अपने ऊपर माता सरस्वती की, कि जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उनकी कृपा से वो सारा कंटेंट आपको देखने को मिलता है। मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है बेटा, काबिलियत उस परमात्मा ने दी है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो बन जाता है, बच्चों का 100% बनता है पेपर के अंदर, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं जी चाहे जितनी दम लगा लूं कुछ नहीं होने वाला। आपके पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, आपके पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, मेरे पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए श्री डिड नॉट वर्क टुडे, आज वह काम नहीं आज उन्होंने काम नहीं किया, एज क्योंकि शी वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। क्यों काम नहीं किया? क्या वो नर्वस थी? तो नर्वस तो नहीं थी, वो एक्साइटेड थी काफ़ी। तो अगर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती तो फिर आज वो काम करती नहीं। शी टायर्ड, क्या वो टायर्ड थी? ऐसा भी नहीं। फीलिंग इल, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? बीमार महसूस करना, ठीक है, अस्वस्थ महसूस करना, ऑप्शन नंबर 4। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट डैश लिविंग रूम। अब लिविंग रूम की लाइट, लीविंग द रूम, लीविंग द हाउस, घर से बाहर जाने से पहले लाइट को बंद कर देना, जाने से पहले तो बिफोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। प्री हिट क्वेश्चन था ये प्रपोजिशन का। सिनोनिम पूछना है, अगर आपको दोबारा से सिनोनिम बताना है इसका वर्ड क्या है? जेम्स इज जस्ट एन ओल्ड एसेंट्रिक। अब एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा फ्रैंक हो, मतलब क्रेजी क्रेजी टाइप का, पागल टाइप का हो, है ना, पागल टाइप का हो, सन की क्या कह सकते हैं इसको? सन की व्यक्ति हो, ठीक है। हम्बल का मतलब तो पोलाइट होता है, विनम्र, जेनरस, फ्लेक्सिबल। क्रैंकी का मतलब होता है कोई फूल हो, ठीक है। निन कम ओप, ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। और अगला फॉलोअर का मतलब क्या होता है? जो किसी को फॉलो करेगा, है ना, किसी का मतलब फॉलोअर होते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं किसी को, वो फॉलोअर। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कोई चीज़ सिंपल हो। अभी क्या लगाएंगे? कोई व्यक्ति क्या काफ़ी सनकी है तो फूल है, मूर्ख टाइप का है, लुनेटिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? लुनेटिक। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहा है? 12 में आपको पूछा गया है इंटरप्रेन्योरियल endeavors ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड innovation empowering individual to bring their ideas to the fruitness। अब देखिए ये सुनने में ही आप खतरनाक तरीके से परेशान हो गए कि सर ये क्या है क्या नहीं है, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बहुत आसान होने वाला है। इंटरप्रेयर का मतलब क्या होता है? उद्यमिता, है ना। तो अब क्या हो रहा है? नए नए तरह के उद्यम खोले जा रहे हैं, नए नए तरह के बिजनेस ओपन किए जा रहे हैं, और उनके प्रयासों से क्या हो रहा है? हमारे इंडिविजुअल हर व्यक्ति को क्या मिल रहा है? एक ताकत मिल रही है, और उसके नए नए जो आइडिया हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। जैसे अभी देखते हैं रोबोटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है, अब हर जगह पे रोबोट्स लगते जा रहे हैं। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो कहीं तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो जस्ट अभी स्टडी में ही हैं, वो भी बड़े बड़े इन्वेंशंस कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? इंडिवेयर कर रहे हैं, यानी प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करने के लिए एक्शन वर्ड नहीं आएगा, परसुइट्स नहीं आएगा, क्या आएगा? वेंचर्स। तो ऑप्शन नंबर 3, वेंचर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक फ्लोरिशिंग। और उनके जो प्रयास है वो क्या कर रहे हैं? हमारी इकोनॉमी के अंदर योगदान दे रहे हैं। चल
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या कह रहा है, इसमें से आपको एक इनकरेक्ट स्पेलिंग निकालनी है। कॉन्शियस की स्पेलिंग, कॉन्सेंस की स्पेलिंग सही है, कंसीव की भी स्पेलिंग सही है, डिसअपियर की भी स्पेलिंग सही है, डिसअपॉइंट की स्पेलिंग गलत है। क्या स्पेलिंग होगी, कोई बताएगा बेटा? डिसअपॉइंट में ये डबल पी क्या आ जाएगा, डबल पी आ जाएगा और आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा सर, सबके मीनिंग बताइए। कॉन्शियस का मतलब होता है सहमत होना यानी अकॉर्ड। कंसीव के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है विचार करना, पॉन्डर, या मेडिटेट भी कह सकते हैं, या आप सिंपल भाषा में कहेंगे कंसीडर। अच्छा एक और चीज, ये अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस कंसीव उसको बोला जाता है गर्भ धारण करना। नेक्स्ट डिसअपियर का मतलब क्या होता है, ओझल हो जाना, फेड अवे, फेड अवे, ओझल हो जाना। ऑप्शन नंबर 4। बढ़े अब आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। एनॉइड की स्पेलिंग सही है, एडवर्क की भी सही है, एबॉलिस्ट की भी सही है। एब्डोमन की स्पेलिंग गलत है, इसमें ये अलग से जो ओ लगा हुआ है ये नहीं आना चाहिए, इसको आप हटा दीजिएगा, इस ओ को। ठीक है, इस ओ को हटा देंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एब्डोमन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या दिया हुआ है, हर कैंडिड रिमार्क्स वर अ रिफ्रेशिंग चेंज फ्रॉम द यूजुअल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। अच्छा, रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, रिफ्रेशिंग का मतलब होता है कोई चीज काफी ज्यादा ताजा हो, फ्रेश हो, है ना, नई हो बिल्कुल। ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप, क्या होता है, रिलेशनशिप, ये ब्रेसिंग होता है। रिवाइटलाइजिंग का मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन, क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन। इनविगोरेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मजबूत बनाना, फोर्टिफाई। और स्टेल का मतलब होता है कोई चीज बासी हो, खराब हो, अनफ्रेश हो, कोई चीज कैसी हो, अनफ्रेश। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, वो भी हाईलाइटेड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड तो किया ही नहीं है, चलो देखते हैं क्या होगा। द टेलर वाज कॉल्ड अप, एक मिनट दीजिएगा। द टेलर वाज कॉल्ड अप टू स्टिच द लॉन्ग लॉज गाउन worn by the priest and choristers। अच्छा देखिए, द लॉन्ग लूज गाउन worn by the choristers। ठीक है, अच्छा एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं चेक करूँ कोई मेरी आवाज़ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कमेंट बाजी हो रही है। ठीक है, सब कुछ ओके है, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है, ओके हूँ मैं, सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा है? चलो शुरू करेंगे, आ जाइए, बस बस पहुंच गए हम अपनी जगह पर। 16 में क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना था, तो क्या बताना था, द लॉन्ग लूज गाउन worn बाय द प्रीस्ट और कोरियस्टर्स। आप लोगों ने चर्च में देखा होगा, चर्च में जो फादर होते हैं वो एक ब्लैक कलर का लंबा सा ड्रेस पहने रहते हैं, है ना, और अपने साथ में वो क्या, वो जो क्रूज होता है वो साथ में लेके रखते हैं। तो वो जो उनका ड्रेस है, वो ड्रेस क्या होता है, क्या वो फ्रॉक होता है, नहीं। क्या वो टक्सोडस होता है, टक्सोडस कुछ ऐसा रहता है, 3 पीस जो सूट होता है उस तरह का टक्सोडस दिखाई देता है, क्या वो होता है। क्या वो कैशॉक्स होता है, कैशॉक्स भी एक तरह का ड्रेस होता है, तो वही होता है क्या, चलिए उसको वही बोला जाता है, कैशॉक्स बोला जाता है उस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्या वो पेटीकोट्स होते हैं, सॉरी पेटीकोट्स तो वो नहीं पहनते हैं, ठीक है, वो तो लेडीज के लिए होता है, इंडियन ड्रेस होता है। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे एक बार, इसका अगर इमेज अगर आप देखेंगे तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, ड्रेसेस की इमेज आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या बोल रहा है, माई मदर सैड द थीफ रमेश विल लर्न हिज लेसन सून। देखिए सैड आ गया पास्ट टेंस, यहाँ पे दैट है तो उसके आगे भी पास्ट टेंस आना चाहिए, दोनों को हटाइए, विल की जगह पे वुड कर दीजिए, और वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो लर्न कर दीजिए, वुड लर्न। आपका आंसर कौन सा टिक होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ, बढ़ता हूं आगे की तरफ क्वेश्चन 18 पर। 18 क्या बोल रहा है, ही इज गोइंग टू डैश कैंपेन अगेंस्ट एक्सेसिव यूज ऑफ डैश इन लोकल प्रोडक्शन यूनिट। ही इज गोइंग टू डैश कैंपेन, तो कैंपेन का मतलब क्या होता है
कि एक अभियान चलाना, तो वो क्या करने वाले हैं, एक अभियान चलाने वाले हैं किसके खिलाफ, यूज ऑफ लेड इन प्रोडक्शन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना। प्रोटेस्ट का मतलब विद्रोह करना। स्पाइस का मतलब मसाला। लीड, लीड का मतलब क्या होता है, कैंपेन को चलाना, कैंपेन को आप क्या करना, उसको लीड करना, नेतृत्व करना। और दूसरा एक लीड जो होता है वो हमारे पास में एक यूज ऑफ लेड, ये केमिकल के रूप में जो यूज होता है वो लेड का यूज। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर 19 क्या बोलता है। 19 में दिया गया है, आई स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड, मेरे को काफ़ी ज़्यादा टायर्ड महसूस हो रहा है। एज आई हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं लंबे समय से काम कर रहा था। एंड सो आई डिसाइडेड टू कॉल द डे, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आज जो है छुट्टी रखूँगा, स्टॉप वर्किंग। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईडियम एंड फ्रेजेस की जो शीट यूट्यूब पर पड़ी हुई है मेरी, उसी सीरीज़ को अगर आप देख लोगे, 20 मिनट्स के सेशन है बेटा, कोई ज़्यादा सेशन नहीं है। उसको देख लोगे ना, उसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, है ना। तो वही क्वेश्चन अगेन आपके साथ में आ गया, कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। क्या होता है, स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, कॉल इट अ डे। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 पे क्या दिया हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करने हैं। द फादर स्टूड बाय द रोड साइड स्टैंड टू सेल हिज डैश। तो देखिए, फार्मर जो है, सॉरी फादर पढ़ रहा था मैं इसको, फार्मर सड़क के किनारे खड़ा हुआ है और वो चीज़ें बेचना चाहता है। बेचने के लिए खड़ा है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम, क्या वो परिणाम बेचना चाहता है। प्रोडक्टिविटी, किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी होती है, उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे। वॉल्यूम का मतलब जो भी किसी चीज़ का भार होगा। प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस को बेचना चाहता है, जो भी चीज़ें उसने उत्पन्न की हैं, उत्पादकों को। चलिए तो दोस्तों, हम लोग आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, और मैं आपको एक बार याद दिला दूं, आज सेट नंबर 46 हुआ था, कल मैं आपके लिए सेट नंबर 47 लेकर हाजिर हूँगा। अब क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। बढ़ता हूँ पैसेज की तरफ पर। द एनलाइटमेंट, द एनलाइटनमेंट, इसका मतलब होता है लोगों को जागरूक करना। सम टाइम नोन एज द एज ऑफ रीजन, एनलाइटनमेंट को कभी कभी रीजन, तर्क का युग भी कहा जाता है। इज डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ डैश साइंटिफिक, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल डिबेट दैट कैरेक्टराइज यूरोपियन कल्चर। देखिए, यूरोपियन कल्चर को जो कैरेक्टराइज करती है, उस चीज़ को लोग क्या बोलते हैं, रीजन कहा जाता है। तो अब देखिए, मैलिशियस का मतलब क्या होता है, कोई काफ़ी ज़्यादा इल हो, ईवल हो। ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब कोई व्यक्ति लकी हो। कॉशियस का मतलब कोई व्यक्ति अलर्ट हो। और रिगोरस का मतलब होता है हार्ड। ठीक है। तो ये किस तरह की चीज़ों को बताता है, एज ऑफ रीजन किसको बताता है, रिगोरस साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक आविष्कार हुए हैं उस समय, बदलाव हुए हैं चीज़ों में, बदलाव हुआ है, डिबेट हुई है कई चीज़ों के ऊपर। Debate that characterized the European culture dash the long 18th century, from the late 17th century until the end of the Napoleonic World War 1815। 1815 तक, जब तक वर्ल्ड वार नहीं हुआ था, नेपोलियन वर्ल्ड वार, तब तक का जो समय है वो काफ़ी क्या कहलाता है, एज ऑफ रीजन कहलाता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव भी आए थे, अलॉन्ग विद के साथ साथ। ओवर विद यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, एवॉब भी ठीक नहीं रहेगा, थ्रो आउट। कब से कब तक का समय दिया, 18वीं सेंचुरी का समय दिया है, 17वीं सेंचुरी से लेकर 1815 तक का समय, तो थ्रू आउट। आगे क्या बोल रहा है, दिस वाज एन एपिक ऑफ एनर्मस डैश इन थिंकिंग एंड रीजन। तो ये क्या है, कि एरा ऑफ एन एनर्मस, ये क्या होता है, एक युग था, किस चीज का, एक बड़ी शिफ्ट का, एनॉर्मस थिंकिंग का युग था। एम्बेडेड मतलब किसी चीज में दफन या छिपा हुआ, शील्ड मतलब ढाल, सिक्योर सुरक्षित, शिफ्ट, ये कह सकते हैं कि एक शिफ्ट थी, एक तरह की, एक तरह की क्या थी, एक शिफ्ट थी, जिस समय क्या हुआ था, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। विच हिस्टोरियन रॉय पोर्टर्स डिस्क्राइब, हिस्टोरियन रॉय पोर्टर ने क्या किया, डिस्क्राइब किया था एज द डिसिसिव इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्निटी। उन्होंने ये बताया था कि ये इस समय मॉडर्निटी यानी मॉडर्न युग की शुरुआत थी 1815 के आसपास से। फिर बोला गया सेंचुरी ऑफ द कस्टम्स, सेंचुरीज ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन वर डैश इन फेवर ऑफ एक्सप्लोरेशन। देखिए, पहले क्या था, कस्टम रीति रिवाजों का युग था, है ना। मैं देखिए किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, पुराने टाइम में मैंने एक चीज़ नोटिस की,
सबसे ज़्यादा हमारी माताओं और बहनों के ऊपर अत्याचार हुए, सबसे ज़्यादा। ह्यूमन्स पे तो हुए सो हुए, कास्टिज्म हुआ सो हुआ, उसको साइड कर दीजिए। जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ ना वो लेडीज़ पर हुआ, वो चाहे किसी भी वर्ग की हों, चाहे वो रानी हो और चाहे वो नौकरानी हो, चाहे वो क्यून हो, चाहे वो मेड हो, सभी पर अत्याचार हुए। रानी पे भी अत्याचार हुए, वो राजा के भवन में है तो वो एक तरह से गुलाम की तरह है, बस दो दिखाने के लिए सम्मान होता था। नौकरानी है तो उस पे भी अत्याचार हुए, है ना? तो कस्टम और ट्रेडिशन के नाम पे बहुत डराया गया, मंदिर में नहीं जाना है, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मेरे को तो समझ में नहीं आता, मेरी माता ने मेरे को धरती पे लेकर आई हैं, उन्होंने मेरे को जन्म दिया है और मैं मम्मी मंदिर में नहीं जाएगी, तो फिर कैसा होगा? मैं क्यों जाऊँगा फिर उसमें बताओ? जिसमें मेरी माता नहीं जाएगी, है ना? जिसने मेरे को जन्म दिया, जगत जननी, वही नहीं जा रही है। अंदर देवी की मूर्ति लगा रखी है, बाहर बेटियाँ बैठी हुई हैं, रोज़ आए दिन पता नहीं क्या-क्या हो रहा है लड़कियों के संग में। तो पता नहीं क्या है, चलिए छोड़िए। इस पे तो बात ही ना की जाए वो ठीक है, बात करोगे तो बस तलवार आपकी तरफ ही आएगी। वर डैश इन फेवर ऑफ द एक्सप्लोरेशन, तो ये क्या है? फेवर ऑफ एक्सप्लोरेशन, इंडिविजुअलिटी, टॉलरेंस एंड साइंटिफिक डैश। तो देखिए क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था उस समय, सेंचुरी से कई समय से जो ट्रेडिशन चले आ रहे थे तो उनके खिलाफ उन्होंने क्या कर दी थी, आवाज़ उठा दी थी। तो डिफ्रॉस्टेड नहीं होगा, डिमीन कम करना, डिजेक्टेड रिजेक्ट कर देना, डिस्कार्ड मतलब मना कर देना, है ना? उस समय के जो कस्टम थे, उन्होंने कोई भी आविष्कार नया होता था तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। कोई व्यक्ति अगर कोई नई विचारधारा लाएगा तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना। साइंटिफिक डैश एंड ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और देखिए आज अगर हम लोग सब एक साथ हैं, आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ तो ये टेक्नोलॉजी की दम पर है। आज आप मुझे सुन रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी है, ये शिक्षा है, ये पढ़ाई है, जिसके दम पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए डूडल्स का मतलब क्या होता है? जो कामचोर होता है, सेकलर। तो क्या कामचोर लोगों की वजह से ऐसा हुआ? श्रिक का मतलब होता है भाग जाना, रन ऑफ। क्या भाग जाने की वजह से हुआ? स्लेकन मतलब रिड्यूस, किसी चीज को कम कर देना। क्या किसी चीज को कम करने की वजह से हुआ? इंडियावेयर मतलब एफर्ट्स करना, प्रयास करना। तो ये किसकी वजह से हुआ था? एफर्ट्स की वजह से हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।